हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट ऑपरेशन ऑन बिट्स टॉपिक को। ठीक है, हम लोग अभी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हमने काफी सारे ऑपरेटर को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब हमें स्टार्ट करना है बिटवाइज ऑपरेटर्स को। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होता है वो बिट लेवल पे मैनिपुलेशन करता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें बेसिक जानना जरूरी है, तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो कंप्यूटर सिस्टम हमारा होता है, इसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है, ये डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? ये डेटा बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है ना, बिट्स। और बिट्स मीन्स क्या? आइदर 0 और 1, कुछ इस प्रकार से, है ना। 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ये आप सभी को पता है। अभी तक स्टूडेंट जब हमने पढ़ा तो अभी तक हम लोग बाइट को मैनिपुलेट कर सकते थे। बाइट और बिट्स में आपको अंतर पता है ना, मैं बता देना चाहता हूं आपको। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक बाइट बना लूं और बोल दूं कि ये क्या है, ये आपका 1 बाइट है, तो 1 बाइट में स्टूडेंट 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग अभी मानकर चलेंगे, अगर हम लोगों को कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो, और ये स्टैंडर्ड है, ये मान के चला जाता है। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? चलिए रहने दीजिए, इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये पूरा हट गया। 1 मिनट, हो गया क्या? हाँ, चलिए हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो एक बाइट में स्टूडेंट 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग स्टूडेंट बाइट लेवल को मैनिपुलेट कर पा रहे थे, यानी कि किसी भी बाइट के डेटा को हम चेंज कर सकते थे, है ना। जैसे हम लोग कई सारे वेरिएबल्स का यूज कर रहे थे, लाइक इंट, फ्लोट, हमारे पास कैर है, जिससे हम किसी बाइट के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम किसी बाइट के वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा चेंज होगा, है ना। ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा चेंज होगा। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं लिखता हूं कैर कैर सी, तो यहाँ पे क्या होगा, कैर क्योंकि 1 बाइट का होता है, तो यानी कि इसके लिए 1 बाइट एलोकेट होगा और सी इसे रिप्रेजेंट करेगा, सी इसे रेफर करेगा। अगर मान लिया जाए मैं इसमें स्टोर करा देता हूँ 5, तो क्या होगा, जब मैं इसे इसमें 5 स्टोर करा देता हूँ तो 5 इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। अब ये हूबहू 5 तो स्टोर होगा नहीं, आपको पता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि बिट्स में रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 1 2 4 4 1 5 हो गया, और कुछ इस प्रकार से ये आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा, है ना। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट हो गया, इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। अब मान लिया जाए आपने 5 को हटा करके कर दिया 6, ठीक है, यानी कि सी को 6 कर दिया आपने, तब क्या होगा, ये पूरा जो आपका बाइट है इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, इस पूरे बाइट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 5 से ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने 7 कर दिया या 8 कर दिया, जो भी कर दिया। लेकिन अगर हमें बिट लेवल पे मैनिपुलेशन करना हो, ठीक है, हमें क्या करना हो, हमें 1 मिनट, अगर हमें बिट लेवल पे मैनिपुलेशन करना हो, ठीक है, बिट लेवल पे मैनिपुलेशन करना हो, तब हम क्या करेंगे? इसका कहने का मतलब क्या, बिट लेवल पे मैनिपुलेशन करने का मतलब क्या, कि हमें इंडिविजुअल बिट्स को चेंज करना है। लाइक ये बिट 1 है तो मुझे इसे अगर 0 करना है, अगर मान लिया जाए मुझे इस बिट को चेंज करना है, तो बिट लेवल पे मैनिपुलेशन करने के लिए सी लैंग्वेज में बिटवाइज ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो बिट लेवल के मैनिपुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट बिटवाइज ऑपरेटर्स का। अधिकतर जो हाई लेवल लैंग्वेजेज है उसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट को नहीं दिया गया है, आप उसमें बिट लेवल पे मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन सी आपको स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है। इसीलिए सी को स्टूडेंट बोला जाता है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ना ही इसे लो लेवल बोला जाता है, ना ही इसे हाई लेवल बोला जाता है। देखिए, ये आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मे बी डीआरडीओ सिस्टम के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं देखिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, अगर आप सी लैंग्वेज को कंसिडर करके चले तो उसमें जो भी लो लेवल के फीचर है, लो लेवल प्रोग्रामिंग का फीचर क्या होता है कि वो हार्डवेयर से थोड़ा सा जुड़ा हुआ होता है। हार्डवेयर से जुड़ा हुआ करने का मतलब क्या हुआ कि वो मशीन के लिए कैपेबल होता है, मशीन के लिए एक तरह से इफिशियंसी होती है कि वो स्पीड में टास्क को एग्जीक्यूट करा सकता है।
वही अगर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ओर चल जाए तो वो यूजर की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। कहने का अर्थ क्या कि यूजर स्पेसिफिक वहां पे एक तरह से इंटरफेस होता है, आप उसमें यूजर जो है अच्छे से प्रोग्राम लिख सकता है, ठीक है। तो अगर आप सी लैंग्वेज को देखें स्टूडेंट, तो सी लैंग्वेज जो है ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, इसीलिए इसको मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, यानी इसमें दोनों फीचर मौजूद है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं अभी बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। तो बिट लेवल के मैनिपुलेशन के लिए हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। टोटल जो बिटवाइज ऑपरेटर सी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं उसको मैं बता देता हूं। एक तरफ मैं लिख देता हूं सिंबल, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख देता हूं कि ये कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन, सबसे पहला जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो है आपका बिटवाइज एंड, ठीक है। देखिए आपको लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड में कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज काफी सारे, तो आपको घबराना नहीं है, इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि आपका सेप्टम एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये हो गया आपका बिटवाइज एंड, ठीक है। दूसरा है आपका बिटवाइज और, यहां आपको लॉजिकल और से कंफ्यूज नहीं होना है। ये है आपका बिटवाइज और। तीसरा है आपका ये, जिसे आप लोग बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बोलते हैं ना। आप लोग लॉजिकल गेट पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ध्यान होगा, एक्सक्लूसिव और जिसे एक्सॉर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, या आप इसे बोल सकते हैं एक्सॉर। दिख रहा है यहां तक आप लोगों को? यस, ये हो गया आपका बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, या इसे बोल सकते हैं एक्सॉर, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है स्टूडेंट वो है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट, इसे आप बोल सकते हैं बिटवाइज, ये है आपका बिटवाइज नॉट, ठीक है, बिटवाइज नॉट, जिसे वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर्स। अब शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको आइडिया दे देता हूं। देखिए ये है आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स, और दूसरा होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो ये है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। ये टोटल इतने बिटवाइज ऑपरेटर्स है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, इन सभी को बारी बारी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने थोड़ा बहुत आपको बेसिक बता दिया स्टूडेंट, और चलिए कुछ बेसिक हम लोग और जान लेते हैं इन ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं एक्सेप्ट बिटवाइज नॉट, सारे बाइनरी ऑपरेटर्स है। तो मैं सिर्फ इसके बारे में लिख देता हूं कि ये जो बिटवाइज नॉट है आपका, जिसे आप कॉम्प्लीमेंट भी बोलिएगा, ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर है। अब यूनरी ऑपरेटर मींस क्या, हमने आपको बताया था यूनरी बाइनरी टर्नरी का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे वर्क करेगा। अब ये क्या करेगा हम लोग देखेंगे। बाकी सारे बाइनरी हैं, आप चाहे बिटवाइज एंड की बात करें, एक्सक्लूसिव और की बात करें, या आइदर आप लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की बात करें, सभी दो ऑपरेंड लेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये सारे जो आपको ऑपरेटर्स दिखते हैं टोटल ऑपरेटर्स, ये सभी इंटीग्रल टाइप पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। ये सारे इंटीग्रल टाइप पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रल टाइप कहने का मतलब क्या, पहले तो इनके ऑपरेंड क्या होंगे, ठीक है। हमें पता है कि ठीक है बाइनरी है, तो बाइनरी का अर्थ क्या हुआ कि दो ऑपरेंड लेगा, तो वो ऑपरेंड क्या होंगे। तो ऑपरेंड जो होगा आपका, जो ऑपरेंड होगा ये आपका कोई वेरिएबल हो सकता है, या ये आपका कोई कांस्टेंट हो सकता है। आप कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, इसका ध्यान देना है, ठीक है। आप बिटवाइज ऑपरेटर के ऑपरेंड में कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, आपको आइदर वेरिएबल देना है या कांस्टेंट देना है। आप अगर कांस्टेंट देते हैं तो वेल एंड गुड, आपको यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल टाइप को दे देना है, लाइक इंटीजर कांस्टेंट क्या 5, 7, 6, आपका जो इच्छा हुआ वो आपने दे दिया। अगर आप वेरिएबल का यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो वेरिएबल इंटीग्रल टाइप का होना चाहिए। अब इंटीग्रल टाइप से अर्थ क्या हुआ कि वो आपका कैर हो सकता है, वो आपका शॉर्ट हो सकता है, वो आपका इंट हो सकता है, या वो आपका लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वेरिएबल आपको ऑपरेंड में नहीं देना है। अब सर हमने पढ़ा था साइंड और अनसाइंड का भी कॉन्सेप्ट, है ना। हमने पढ़ा था साइंड कैर, हमने पढ़ा था अनसाइंड कैर। क्या हम ये दे सकते हैं? बिल्कुल। आप यहाँ पे कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग को साइंड
एज वेल एज अनसाइंड यूज कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे एक लूपहोल है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और देखिए अगर आपको ये समझ में अभी चीजें नहीं आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो से जब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिकल कहने का अर्थ ये कि जब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी जस्ट मैं बेसिक दे रहा हूँ ओवरव्यू, ताकि ये सब बातें आप नेक्स्ट लेक्चर में नहीं पूछे कि सर साइंड क्या हो गया, अनसाइंड क्या हो गया। ठीक है, देखिए आप साइंड कैर भी दे सकते हैं वेरिएबल में, आप अनसाइंड कैर भी दे सकते हैं, इसी प्रकार से शॉर्ट एंड लॉन्ग। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट कि जब आप साइंड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब आप बिटवाइज ऑपरेटर में साइंड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट होता है ना वो इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट हो जाता है। अगर आप साइंड का यूज करेंगे तो जो रिजल्ट होगा, यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट रहेगा। वाई बिकॉज चूंकि जो साइंड वैल्यू है स्टूडेंट, जो साइंड वैल्यू होता है अलग अलग इंप्लीमेंटेशन में अलग अलग तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपका इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप अनसाइंड वेरिएबल का यूज करते हैं तो ये इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट नहीं होता है, इसीलिए यह सजेस्ट किया जाता है, मीन्स बेटर है ये कि आप अनसाइंड का यूज करें। लेकिन क्योंकि हम लोग तो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों से क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो एक्सेप्शन में होता है, तो हम लोग साइंड एज वेल एज अनसाइंड दोनों एग्जाम्पल को देखेंगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया है बेसिक सी बात है। और कुछ बताना है क्या? हाँ देखिए, हम लोग जब बिटवाइज ऑपरेटर यानी बिटवाइज ऑपरेटर के माध्यम से जब बिटवाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए अगर हमें 3 और 5 के बीच में हमें क्या करना है, बिटवाइज एंड को परफॉर्म करना है। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल नहीं समझा रहा हूँ, जस्ट बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्टली परफॉर्म कर सकता हूँ 3 और 5 लिख के इस प्रकार से? एंड नहीं कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है ये बिट लेवल मैनिपुलेशन करता है। ये क्या करता है? बिट लेवल मैनिपुलेशन करता है। तो बिट लेवल मैनिपुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ऑपरेंड को हमें बिट पैटर्न में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये कि हमें बाइनरी में लिखना पड़ेगा। तो इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिट पैटर्न। बिट पैटर्न आप लोगों को पता है ना क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अभी। ठीक है, हालांकि ये सब नंबर सिस्टम की बात है, नंबर सिस्टम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे आप बिट पैटर्न क्या होता है, बाइनरी टू डेसिमल कैसे हो सकता है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे हो सकता है। कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जिससे आप एक एक सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बिट पैटर्न करने का अर्थ क्या, सिंपल सा कि बाइनरी। जैसे अगर आप 3 का बाइनरी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का बाइनरी हो जाएगा आपका 1 2 एंड 4, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से 1 1 हो जाएगा। अगर आप इसको 32 बिट्स में लिखना चाहें तो 0 0 0 डॉट 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 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप 5 को रिप्रेजेंट करें तो 1 2 और 4, ये 5 हो गया, बाकी 0 0 0 आप 32 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया बिट पैटर्न, और इस बिट पैटर्न को आपको एक दूसरे के साथ फिर एंड को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आखिर बिटवाइज एंड क्या होता है, हम लोग इसका बुलियन टेबल बनाएंगे तो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गई बातें। नेक्स्ट मैं आपको मैंने आपको ऊपर में भी बताया अभी लेक्चर में कि अभी हम लोग अगर कुछ स्पेसिफाई ना किया रहे क्वेश्चन में तो हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा जो 1 बाइट है, ठीक है, हमारा जो 1 बाइट है इसमें टोटल 8 बिट्स है। देखिए क्वेश्चन में मैनिपुलेट करके भी दिया जाता है। अगर आप गेट लेवल क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे आपको ये भी बोल दिया जाता है कि सपोज कीजिए आपके बाइट में 7 बिट्स है, ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन जो बनाने का तरीका है वो चेंज होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि सेप्टम के एग्जाम में नहीं ही पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन आएगा, 1 बाइट में 8 ही बिट्स आएगा। ठीक है, सेप्टम लेवल में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 1 बाइट में 8 बिट्स होंगे, 1 बाइट में 8 बिट्स होंगे, और 1 वर्ड का मतलब आपको पता है ना, 1 वर्ड को हम लोग मान के चलेंगे कि इसमें 4 बाइट होंगे। ठीक है, 4 बाइट्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि एक इंटीजर जो होगा वो 32 बिट्स का होगा, हम लोग ये मान के चलेंगे। 32 बिट्स कहने का अर्थ ये कि 4 बाइट का होगा। अभी हम लोग 2 बाइट लेकर नहीं चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यानी कि हम लोग टोटल 4 बाइट को लेकर चलेंगे जब भी हम इंटीग्रल डेटा टाइप के पे परफॉर्म कराएंगे तो। और जो भी ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, हमें इंटीग्रल डेटा टाइप पे ही परफॉर्म कराना है। आ रही है मेरी बातें समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लिया जाए अगर मुझे 3 को रिप्रेजेंट करना हो ना तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये हो गया आपका 1 2 और ये 4 1 2 है ना, ये दोनों मिलकर 3 होता, तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा 1 1 1 2
3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 ही हुआ ना, और एक और हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करके चलेंगे। टोटल 32 बिट्स का यूज करेंगे। दिस इज बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3 एंड बाइट 4। ठीक है, अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने हाँ साइज ऑफ ऑपरेटर आपको बता दिया था। अगर हम लोग ऐसा लेकर चले कि जो हमारा इंट है ये 32 बिट्स का होगा, जो हमारा इंट है ये 32 बिट्स का होगा, तो ठीक है भाई, हमारे सिस्टम में 32 बिट्स है, लेकिन हम आपके सिस्टम में लेके जाए तो जरूरी है कि आपके सिस्टम में इंट 32 बिट्स का होगा? नहीं, आप हो सके 16 बिट कंपाइलर का यूज कर रहे हो तो आपने 16 बिट्स का हो सकता है, आप हो सके 64 बिट कंपाइलर का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं पोर्टेबल प्रोग्राम बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ रखा है। देखिए, अगर हमें यहाँ पे 32 ना लिखना रहे, मीन्स हम ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं करें कि इंट हमारा 32 बिट्स हो, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अगर मैं इसे बनाना चाहता हूँ प्रोग्राम को पोर्टेबल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, आपको पता होगा कि अगर मैं लिखूं साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट, तो ये हमें क्या देता है? साइज ऑफ इंट हमें क्या दे देगा? ये दे देगा हमें कि इंट जो है आपके सिस्टम में कितना बाइट ले रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ बाइट रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बाइट्स। तो जो हमारा इंट होता है, हमें पता है कि हमारे सिस्टम में 4 बाइट्स हो सकता है, किसी में 2 बाइट्स हो सकता है ना, इस प्रकार से। लेकिन अब एक बाइट में कितने बिट्स होंगे ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए स्टूडेंट मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूं। limits.h, LIMITS, limits.h होता है या limit.h होता है। देखिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है। इसमें कैर बिट नाम का एक कांस्टेंट होता है। आपको पता है ना, ये कांस्टेंट जैसा ही लग रहा है ना, सारे कैपिटल है। तो कैर बिट नाम का एक कांस्टेंट होता है, इसमें जो है स्टोर होता है कि आपके सिस्टम में एक बाइट में कितने बिट्स है। तो साइज ऑफ इंट हमें क्या रिटर्न कर देगा? साइज ऑफ इंट हमें रिटर्न कर देगा 4 या 2 रिटर्न करेगा, यानी ये बाइट रिटर्न कर रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं स्टूडेंट इस कैर बिट वेरिएबल से, कैर बिट में जो भी वैल्यू होगा, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ बिट्स। जैसे मान लिया जाए, अगर हम बात कर लेते हैं 16 बिट के लिए, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं और 16 बिट के लिए अगर हम बात करें तो साइज ऑफ इंट क्या हो जाएगा? साइज ऑफ इंट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय कैर बिट में, यानी कि एक बाइट में कितना बिट्स है, तो हम लोग 8 मान के चलते हैं तो ये 16 आ जाएगा, यानी 16 बिट्स यूज कर रहा है। अगर हम 32 बिट के लिए मान के चले, 32 बिट, तो 32 बिट में जो साइज ऑफ इंट है वो आ जाएगा आपका 4 बाइट इनटू कैर बिट में मान लिया जाए एक बाइट में 8 बिट्स है अभी, यानी कि 1 बाइट में 8 बिट्स है, तो 8 चौके 32, 32 बिट्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं इन स्टेड ऑफ राइटिंग 32, देन हमारा जो प्रोग्राम होगा वो पोर्टेबल हो जाएगा, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग साइज ऑफ का यूज करते हैं। थोड़ा सा आपको साइज ऑफ का भी ओवरव्यू मिल गया कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो आखिर क्यों पढ़ते हैं हम लोग या क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे बेसिक बातें स्टूडेंट ऑपरेशन ऑन बिट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये जो हमने टोटल देखे हैं ना, टोटल कितने हैं ऑपरेटर है ना, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर को। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं एक और क्वेश्चन, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक बार आपसे एमसीक्यूज पूछ दिया गया था कि इनमें से कौन से लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने तो पढ़ा है लॉजिकल ऑपरेटर या हमने पढ़ा है बिटवाइज ऑपरेटर। अब भाई ये लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर क्या हो गया? तो आपको ध्यान देना है कि बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज नॉट, ये सारे कहे जाते हैं लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में, आपको भी घबराना नहीं है। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों जाने जाते हैं शिफ्टिंग ऑपरेटर या शिफ्ट ऑपरेटर्स के नाम से।
शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर आपसे एमसीक्यू स्टोरी भी पूछा जाए तो आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दिया हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल फर्स्ट फुट लेट्स बिगिन पे सी लैंग्वेज का कंप्लीट ये प्लेलिस्ट जो है ये मौजूद है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।